बज गए, पानी का टाइम हो गया है। और आजकल क्या हुआ, मेरी बाथरूम की टाँकी शाम के टाइम मैंने भरी थी और गलती से मेरे से बाल खुला रह गया, तो सारा पानी रात में, अल्लाह हिचकी आ रही है, पता नहीं कौन मुझे दिल से इतना याद कर रहा है। और तो सारा पानी रात में ख़त्म हो गया, सारे बाल खोल दिए मैंने। अब याद से बंद कर दूंगी। पानी इतना फोर्स इतना तेज़ में आता है ना, 5 मिनट भी नहीं लगते। कौन याद कर रहा है मुझे भाई, तो 5 मिनट भी लगते पानी भर जाता है। भर गया, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। चल उठ गए भाई, बैल बजी दरवाजे पे। मैं सो गई थी, सोने के बाद ना थोड़ी देर बाद किसी ने बैल बजाई, दरवाजे में से झाँक के देखा तो बाटले वाला। रात को मैंने 1 बजे के आसपास सिलेंडर बुक करा, यहाँ बाटला बोलते हैं, बाटला बुक कराया। तो मुझे उस पर डेट आई थी कि 1 तारीख को आएगा। जब मैसेज आता ना तो 1 तारीख का मैसेज आया, तो मैं चलो 2 दिन के बाद आएगी, लेकिन सुबह ही बाटला आ गया। मैं चलो आ गया तो ले लेते हैं। बाटला लिया और बाटले वाले से झड़प भी हो गई भाई, झड़प इसलिए हो गई, बाटला है 950 रुपये का। बड़ा गुस्सा आता है मुझे, कोई इंसान फालतू पैसा मांगता है फ्रेंड। तो 950 रुपये का था, वो बाटले का पैसा मुझसे मांग रहा था 1000 रुपया। तो मैं 1000 किस चीज़ का, तो 50 रुपये आने का। मैं पैदल लेके आया है क्या, पैदल लेके आया। सरकार से नौकरी, जिस नौकरी पे तू काम कर रहा है तो वो सैलरी नहीं मिल रही है, तो बता, मैं चलती हूँ ऑफिस में, मैं बात करती हूँ कि भाई इनकी सैलरी हम क्यों देंगे, हम बाटला ले रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। मेरे आदमी को आधा घंटा लेट हो जाता है तो सैलरी कटती है टाइमिंग के हिसाब से। कभी लोकल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोकल छोड़नी पड़ती है, तो लेट हो जाता है इंसान, उसका भी पैसा कटता है। छुट्टी करते हैं उसका भी पैसा कटता है। तुम 50 रुपये मांग रहे हो, अगर 50 रुपये बाटला भर जाए, पैसे बढ़ जाए इसके बाटले के ऊपर। अभी न्यूज़ में उधम मचा है इंडिया के अंदर कि भाई 50 रुपये एलपीजी में, बड़ी बात है 50 रुपये बढ़ना गैस के ऊपर, हेडलाइन आ जाए सारे चैनल्स पे। महंगी तू ऐसी लेके जा रहा है, महंगी किस बात की, महंगी मेरे घर पे पैदल लेके आया, गाड़ी से लाया कि हाँ महंगी, मेरे ऊपर लिफ्ट सीढ़ी से आया, लिफ्ट से नहीं आया, कहीं नहीं लिफ्ट से आया हूँ, तो महंगी मेरे 50 रुपये की चीज़ के दूँ मैं, किस चीज़ के। मैं ऑफिस चली जाती फ्रेंड, क्योंकि यार हक का पैसा मांगो तुम अपना, मेरा आदमी भी हमारा क्या, सबके भाई बाप हस्बैंड मेहनत कर रहे हैं। 10-10, 50-50 रुपये के लिए इंसान को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसमें आप 50 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हो। इतनी झड़प महंगी, इससे कहते हैं। फिर क्या लगा, अच्छा ठीक है 50 रुपये, मैं 50 रुपये तू बता तो दे, किस बात के दूँ मैं तुझे। मैं तो एक काम का, नीचे मेरे मिर्ची वाले से बोल के कि रोज़ मेरे को 5 रुपये की मिर्ची फ्री में दिया करे। देगा मिर्ची वो मेरे को 5 रुपये की रोज़, नहीं देगा भगा देगा। महंगे आप हद कर रहे हो भाई, 10 रुपये समझ में आता है, चलो 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं, इंसान को 10-5 रुपये लगते हैं, मैं दे रही हूँ, आप 50 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हो। इतना सुनाया उसको, इतनी झड़प। जब भी मैं बाटला मंगाती हूँ ना फ्रेंड, ये बाटले वाले 50 रुपये मेरे से एक्स्ट्रा मांगते हैं। और हर बार क्या होता है, बदल के आते हैं, हर बार मेरा उनसे झगड़ा होता है। 50 रुपये छुट्टी रकम होती है, पैसे कम होते हैं, जबरदस्ती 950 का बाटला भी हमको ज़्यादा लग रहा है, अब तो सोचते कम में हो जाए, उसमें तो 1000 रुपये मांग रहा हूँ। फिर उस चक्कर में तो दिमाग खराब हुआ, बाटला लिया, उसको जितने पैसे थे उतने दिए, 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए, लेने तो लिए, नहीं लेना तो तेरी मर्जी, कोई एहसान नहीं कर रहा है मुझ पर। मैं भी दुनिया का महंगा पैसा जोड़ जाड़ के अपने घर का बाटला ले रही हूँ। तो फिर वो चला गया। उसके बाद साथ गया अरबी पढ़ने के लिए, और मेरा चल रहा है यहाँ पे नाश्ता। 3 बज गया है और मेरा पोछा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। झाड़ू मैंने लगा ली है। और मैं क्या करती हूँ, बाथरूम के अंदर रोज़ मेरा ये रूटीन रहता है, बाथरूम में मैं हार्पिक वगैरह और सब कुछ घिस के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो सब गंदगी अच्छे से साफ़ हो जाए। टॉयलेट की, बाथरूम की, नीचे फर्श और वॉश बेसिन जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, तो मैं रोज़ उसमें अच्छे से हार्पिक वगैरह घिस के छोड़ देती हूँ, तब तक कि मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। फिर थोड़ी देर में पानी आ जाएगा तो अच्छे से धो लेती हूँ। तो फ्रेंड, ये हमारे घर का हर एक लेडीज़ का रोज़ का रूटीन होता है, जो कि करना ही होता है। और अगर आप नहीं करोगे ना, तो आपको खुद को एक बेचैनी रहेगी, यार घर का काम नहीं हुआ है, अधूरापन है। कहीं पे भी आप जाओगे ना, जब तक आप अपना घर का काम खत्म करके नहीं जाओगे, आपको कहीं पे भी सुकून नहीं मिलेगा। आपके घर पे कोई आके बैठ गया और अगर आपका काम पड़ा हुआ है, तो आपका मन ना उससे बातचीत में लगेगा ही नहीं। अरे यार मेरा मतलब काम पड़ा हुआ है, इससे कैसे बातें करूं, वो इंसान रिलैक्स नहीं हो पाता है। तो रिलैक्स होने के लिए हम लेडीज़ को भाई पूरा घर को चमकाना ही पड़ता है। साफ़ सफाई के बाद ही वो सुकून आता है। तो चलो मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ, क्योंकि आपसे बात करके ही मेरा दिल हल्का होता है। घर को लॉक करने से पहले जल्दी से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग लेट हो गए, 5:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हाजी अली। चलो साथ। इतनी जल्दी पैर में इतना दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा हाजी अली भी चलना ही पड़ेगा, चलने का काम है, तो क्यों ना मैं स्प्रे या गर्म पट्टी ऐसा ले लूँ जिसको मैं चल सकूँ, तो मेरे दर्द ना हो। तो वही मेडिकल पे आई हूँ मैं, मेडिकल से यहाँ से मैंने स्प्रे लिया है, और जो रेड पट्टी आती है ना जिससे दर्द नहीं होता है, वो लिया मैंने। थाना आने वाला है, थाना से हम लोग ना ट्रेन चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये स्लो है, हमें फास्ट में बैठेंगे ताकि हम लोग जल्दी पहुँच जाए, है ना साहब।
होता है जब हमें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है, कहीं हमें जल्दी जाना होता है तो हमें अक्सर कर लेट होता है। जल्दी के चक्कर में ट्रेन चेंज करी, फास्ट पकड़ी, फास्ट 10 मिनट से 10 मिनट से एक ही जगह पे खड़ी है। क्या फ़ायदा हुआ फास्ट पकड़ने का? अब चल रही है, देखो आगे ना रुके। अल्लाह का शुक्र है फ्रेंड, सही टाइम पे मैं आई हूँ, एकदम अंधेरा नहीं हुआ है। मगरिब की अजान भी अभी नहीं हुई है और भीड़ भी कम है। मुंबई की एक ऐसी जगह है मुझे पूरी मुंबई में फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे यहाँ पर आना। पर यहाँ पे मैं कहीं फजर के टाइम पे नहीं आई हूँ, जो कि एक बार आना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर, बस सुबह को नहीं पसंद है। हमारी दरगाह चलना आ गया। अच्छा जूते पहन के आई मैं। आराम से सारा इन्हीं पत्थरों की वजह से मैं ना जूते पहन के आई थी घर से। ये चप्पल पहन के चलना मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे पत्थर में वो है शार्प पत्थर। अरे उधर अभी ना पब्लिक इधर ज्यादा बैठती है, पहले उधर बैठती थी पब्लिक, अभी यहाँ ज्यादा बैठती है। आराम से चलना है, आराम से गिरना नहीं है, मुँह हाथ नहीं तोड़ना है अपना, हड्डी नहीं तोड़नी है अपनी। आराम से आराम से बेटा। लोग ना ऊपर आ गए, नीचे चढ़ ही नहीं पा रहे थे, गिर जा रही थे, साथ फिसल गया। मैं ऊपर चल रहा है तो इसलिए ऊपर आ गए। पब्लिक तो आगे तक बैठी है यार, वो लोग चले जाते हैं। हाल के बड़ी मुश्किल से फ्रेंड हम लोग यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। साथ से आगे नहीं आना बेटा, बस इससे यहीं बैठ जा। तब तो यहीं बैठी तो ऊपर बैठ रहे ऐसी चुपचाप से, हिम्मत ज्यादा। ये छोटे बच्चे नहा रहे हैं। आज समुद्र बड़ा शांत है, लहरें नहीं उठ रही है बड़ी। संभाल के बेटा, यही रहना, यही रह बस। नहीं ना यही रह, बैठ जा। इधर देख, मम्मा को देख। अब गीले कपड़े से तो घर तो जाना पड़ेगा तुझे। अच्छा लग रहा है। साथ बस यही रहे तू बेटा। नहीं आ रहा सांप। अरे लेट हो, कान में पानी जाएगा, कान में पानी जाएगा बेटा। लेके आना चाहिए था तुझे। साथ तो खूब नहाया है, पूरे कपड़े इसके जूते सब गीले हो रहे हैं। चप्पल तो ले आई मैं, लेकिन तो एक जोड़ा रख के लेके आना चाहिए था। अब सोच कितनी देर तो गीला रहेगा, खुजली हो जाएगी तुझे। हाँ खुजली मिट जाएगी। खुजली मतलब अभी तो गीला रहेगा ना कंटिन्यू। तो चाय पी ले 2-3 लगातार। तो चाय वाले से बैठ के चाय पी। चाय हमने चाय पी है, साथ अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है ना। और ज़ियारत करेंगे अभी हम लोग जाके। थोड़ी भीड़ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठ गए। और मुझे अगर मौका मिले ना फ्रेंड पूरी दुनिया में घूमने का, पूरी दुनिया की जितनी भी दरगाह है, ज़ियारत की दरगाह है, जाने का, मैं अकेले घूम सकती हूँ। अपने आप के लिए अपने आप में रहना भी एक फ्रेंड एक अलग ही, उसका एक अलग ही मज़ा है। आप अकेले रह के एक दिन अपने लिए निकाल के फ्रेंड ज़रूर रहो, तब आपको पता चलेगा कि अपने आप में रहना भी उसका अलग कितना मज़ा होता है, कितना अच्छा लगता है। अभी कोई साथ में हो, चलो उसकी मर्ज़ी है, चलो घर चल रहा है, उसकी मर्ज़ी है तो यहाँ बैठ जाओ, उसकी मर्ज़ी है तो वहाँ बैठ जाओ। लेकिन जब हम अकेले सफ़र करते हैं, अकेले ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें किसी की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है परमिशन की। चलो उसका मन हो गया, चलो उसका मन है तो रुक जाओ। अब हमारा मन है, हमें जब मन होगा हम यहाँ से जाएंगे, जब मन होगा जहाँ बैठेंगे। तो अपने मन की भी करो ना फ्रेंड, उसका अलग ही मज़ा है। क्यों सादा?
सबसे ज्यादा लोग ना यही फोटो खिंचवाते हैं। पीछे पूरा ग्रुप बैठ हुआ है, इतना बड़ा ग्रुप है माशाल्लाह। कि पुलिस अब मैं गुजारी रहा हूँ। अरे इंतजार के बाद हमें बस मिल गई है भाई कल्ला पे जाने के लिए। भाई कल्ला पहुँच के टॉयलेट करा, बाप रे इतनी तेज टॉयलेट लग रहा था। तो अभी साथ गया करने के लिए अभी, क्योंकि अभी 1 घंटे का सफ़र और तय करना है भाई मुमरा पहुँचने के लिए। सुसु कर लिया मैंने और साथ में हम दोनों ने भेलपूरी ले ली है फ्रेंड। भूख तो लग रही है। कैसी है? एकदम चटपटी। पेरू बेच रही है, अब खाएगा? और नाशपाती वगैरह बेच रही है, खाएगा? नाशपाती लेगा? फ्रूट बेच रही है आंटी, फ्रूट। क्या फ्रूट है? पेड़ है, आवाकाडो है, ऑरेंज है, चकरी है, पेरू बेच रहे हैं। ये क्या नाम है इसका? नाशपाती। हमें स्टेशन पे आके सरप्राइज दे दिया। आपको कैसे पता हमें स्टेशन आ रहा है? आप घर गई नहीं थे? झूठे घर चले आते यार, हम हमारे लिए कुछ बना लेते हैं। आप तो बहुत देर के आए हो। अरे सुन, एक औरत गिर गई नहीं स्टेशन के बाहर, मैं बोलती हूँ यार नहीं बच गई, रोने लगी। बुर्का पहनी हुई थी फ्रेंड, चलती ट्रेन में से गवर्नमेंट पे लगी, पता बहुत देर रो रही थी। बहुत सेफली सफ़र किया करो। और आज ट्रेन के अंदर सोल डब्बे के अंदर इतना झगड़ा हो रहा था औरतों में कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना झगड़ा जरा भी जाते हुए आते हुए हुआ, क्योंकि दरवाज़ा ब्लॉक कर लेती है ना औरतें, चढ़ नहीं पाते। और अभी तो कहीं औरत गिर गई। अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। देख के बस एक बॉल। अरे जी क्या मार रहा बॉल? रहने दे बेटा, तू रहने दे, तू बड़ा हो जाएगी जब आई हो। हाँ शाउट आउट। वालेकुम, थैंक यू, सब्सक्राइब भी। अरे सोल जल्दी चलो यार, भूख लग रही है। आराम से फेंकना भाई, हेलमेट लगे नहीं। वेरी गुड, नाइस नाइस सोहेल, गुड शॉट। और जो रात में खाना का खेल रहे ना, हजम हो जाएगा खाना आपका। मैं बहुत लेट आई हूँ, आ रही हूँ। सोल बाहर खड़े हुए वेट कर रहा है मेरा। मैं चैनल अपना सब्सक्राइब करवा दी थी, वो बोले थे आप ब्लॉग बनाते। मैंने कहा हाँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सोहेल मैं तीनों साथ में जा रहे हैं। घर पे कुछ नहीं बनाया, टाइम ही नहीं था, तो चलो कोई नहीं, कभी कभी बाहर का भी खा लेना चाहिए। अरे बहुत भूख लग रही है और डाल इतना चली हूँ मैं कि मेरे पैरों की बैंड बजी पड़ हुई है फ्रेंड। मैं जानती हूँ कि मेरे दर्द कितना हो रहा है, और तभी मैं मुस्कुरा रही हूँ। देखो सोहेल ने गर्म पानी करके दिया है, गर्म पानी में नमक डाल दिया है, उसमें मैंने अपने पैर डाल लिए हैं ताकि मेरे पैरों को जो है थोड़ा सा आराम मिले। दर्द में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। मेरे को ज़्यादा मुस्कुरा रही। सोहेल ने अच्छे से पैरों की सिकाई भी कर दी गर्म पानी से, और मेरे को गर्म ट्यूब लगा के गर्म पट्टी भी बांध दी। और मैं आज जो हजीली गई थी ना, सोहेल को इस बारे में नहीं पता था। जब सोहेल की छुट्टी हुई, सोहेल ने मुझे कॉल किया, तब मैंने सोहेल को बताया सोहेल मैं ट्रेन में हूँ, मैं हजीली गई थी। तो सोहेल आपको कैसा लगा? मतलब मैंने आपको बताया नहीं, बिना इन्फॉर्मेशन ही चली गई। ऐसा कुछ भी है, अच्छा लगा कि तू घूम के आ रहा है, जोर से बोलो। अच्छा लगा कि तू घूम के आ रहा है, कि बच्चा है अकेले थी घर में, गर्मी के मारे कहाँ जाएगी। अच्छा है कि छुट्टी में मेरे काम पर ठिकाना नहीं, भाई छुट्टी तो कर सकता नहीं है, मेरे को लगे बस संभाल के जा, संभाल के हवाई ट्रेन का मांग है। थैंक यू। सोहेल ने मुझे इतनी परमिशन हमेशा से दे रखी है। सोहेल एक ही चीज़ बोलते हैं कि तेरे को जहाँ जाना है तू जा, तेरे को जहाँ घूमना है घूम। मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं टाइम दे पाता हूँ, मेरा काम है, तो तेरे को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई रोक टोक है। बस संभाल के जाओ, हिफाजत से जाओ, घाई मत करो, लेट हो तो हो, जल्दबाजी मत करो। क्योंकि लोकल का मैं थोड़ा सा अभी आज ही मैंने देखा था, मेरे सामने एक औरत गिर गई थी फ्रेंड,
तो अल्लाह उसकी मतलब अल्लाह के करम से वो ज़्यादा चोट नहीं लगी, फिर भी घोटू में तो लगी फ्रेंड। अल्लाह वो ज़्यादा लग जाती तो क्या होता सोहेल। तो सोहेल बस एक ही बात कहते हैं, और मैं कभी कितनी बार ऐसा हुआ मैं बिना बताए सोहेल को चली जाती हूँ, और जब सोहेल को पता चलती है, सोहेल नॉर्मल रहते हैं, उनको पता है कि कहाँ जाती है। मैं कहीं नहीं जाती हूँ फ्रेंड, मैंने कोई दोस्ती यारी नहीं पाली है। मुझे घूमने का शौक है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, चाहे वो घर के पास में बाजार हो, कहीं पर भी हो। तो वो नहीं जा पाते, तो इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाती हूँ। और मेरे बच्चे को मैं नहीं घुमाऊंगी तो कौन घुमाएगा सोहेल? है हमारा बच्चा है, हम लेके नहीं जाएंगे तो कब तक नहीं लेके जाएंगे। आजकल कभी हर किसी का दिल ऐसा होता है ना फ्रेंड, अपने घर से कमरों की चार दीवारी से किचन से उठ जाता है यार, कहीं चलें। किसी के घर पे जाने से बेटर है 2 पैसे खर्च करो, बाहर घूमो, ताज़ी हवा खाओ, अपना माइंड फ्रेश करो और घर वापस आ जाओ। सोहेल ने मुझे यही सिखाया है। सोहेल तुमको तो सोचने की समझदारी मिलती है, दुनियादारी क्या दिखती फालतू है। बैठो, फालतू बदमाश पंचायत लो, उससे चिढ़ लो। सोहेल यही कहते हैं, किसी घर पास में जाना, उसकी पंचायत सुनना, उसके दुख सुनना, या कोई क्या कर लेंगे, तो फिर तो उदास हो जाएगी, इससे अच्छा घूम के आ जाओ, है ना। थैंक यू सोहेल। सोहेल ने मुझे इतनी आज़ादी दी है और इतना भरोसा भी करते हैं सोहेल कि मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ। तो ये सोहेल का सबसे बड़ा तोहफा इस वक्त आपने मुझे दिया है, मुझे मेरी आज़ादी से बहुत प्यार है फ्रेंड, बहुत प्यार है। मैं चाहती हूँ बस मुझे कोई रोके टोके नहीं, मुझे किसी का रोकने टोकना ज़रा भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यार मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो वो रोके टोके। लेकिन सोहेल ने मुझे को शुरू से आज़ादी दी है। मैं अकेले सफ़र करती हूँ, अकेले अम्मी के घर चली आती हूँ। मैंने इतनी ट्रेनों में सफ़र किया है ना फ्रेंड, है ना सोहेल, चाहे वो राजधानी हो, मंगला हो, पंजाब, लश्कर, बरेली, टोरंटो, हरिद्वार, यानी किस में सोहेल ने मुझे हर एक ट्रेन में जाने दिया है। बस सोहेल एक बार वो ख्वाहिश है, आप मुझे प्लेन से भी भेजो इंशाल्लाह। तो बस ये फ्रेंड ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। आपके शौहर आपके संग ऐसा करते हैं कभी, आप उनको बिना बताए बाहर गई हो, जो उनको पता चलता है, गुस्सा करते हैं कि नहीं करते, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सोहेल मुझे कभी गुस्सा नहीं करते। सोहेल ने मुझे खुद बोला है कि तू बाहर जा, टेंशन ना ले, पका नहीं पका मत पका, बाहर से खा ले एक दिन, रोज़ तो पकाती है ना, एक दिन नहीं पकाएगी तो क्या हो जाएगा। तो वो इस चीज़ का मुझे प्रेशर कभी देते नहीं है, ना ही मुझे इस चीज़ का प्रेशर है। और आपके घर में आपके शौहर आपके साथ में कैसे रहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट है यार। आप तो मेरे घर की कहानी देख लेते हो, मेरे घर में क्या चल रहा है, आप भी तो मुझे कमेंट के जरिए बताया करो कि आपकी घर की लाइफ स्टाइल कैसी है, आपके शौहर आपके संग कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आप कैसे अपनी लाइफ स्टाइल जी रही हो, अकेले घूमते हो कि नहीं घूमते, कि आपको किसी का सहारा चाहिए घूमने के लिए, ये सब प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो फ्रेंड, कि मुझे भी मन करता है कि मैं भी अपने सब्सक्राइबर की लाइफ को जानूँ। और दोस्त वो होता है जो आदमी को दुख सुख में हर टाइम याद करता है, मतलब के दोस्त अच्छे नहीं होते। हाँ, मतलब कि दोस्त तो बेकार होते हैं। हाँ, जैसे बोलते हैं कि जब माँ को इंसान होता है करीब में तो कोई पूछता नहीं, दूर होते हाँ तो सब पूछते हैं, हाँ, तेरी याद आ रही है, हाँ, और जब पहुंच जाओ जब तो वहाँ कोई नहीं पूछता। ये बात सही कह रहे हो। मतलब मैं भी सोहेल अभी अल्लाह का शुक्र है, मैं इतनी मैच्योर हो गई हूँ, इतना समझदार हो गई हूँ कि मैं लोगों को बहुत जल्दी से फ्रेंड अल्लाह के कर्म हर से, चीज के लिए अल्लाह नहीं आता है, हाँ, तुमको अल्लाह दिखाता है। अल्लाह ने अकल दी है ना, अपनी हाँ, अकल से तुम देखो, जज करो। और अल्लाह के कर्म से अभी मैं कहती हूँ मैं इतनी समझदार हो गई, मैं ना पता लोगों की नज़र से भाप जाती हूँ कि भाई इसकी नज़र किस तरह से है, कि ये मोहब्बत जब दूर हो ऊपरी दिल से बात कर रहा है, वही मोहब्बत अगर जब करीब में हो तो ज़्यादा हो चाहिए। अब मैं नहीं भाई, मेरे को कोई मलाल भी नहीं है, कोई मेरे को कॉल करो मत करो। अब मेरे को लोगों को कॉल भी आते तो अभी उनका कॉल रिसीव नहीं करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा दिल यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया कि मैं लोगों के इतने अंदर तक झाँक चुकी हूँ, देख चुकी हूँ लोगों को, उनके नज़रिए को, उनकी। चलो बहुत सही बातें हैं, खैर ख़त्म करते, बस आप मुझे ज़रूर बताना। ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह। और आपको मेरे ऐसे बाहर के ब्लॉग अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मुझे बताओगे फिर मैं और कहीं जाऊँगी, घूमूंगी, कहीं दूसरी जगह सोहेल से, और मैं एडवाइस लेती रहती हूँ सोहेल कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो मुझे सोहेल एडवाइस देते रहेंगे। आप मुझे बताओ कि आपको ऐसे मेरे घर के ब्लॉग अच्छे लगते हैं, या मैं ऐसे बाहर जाकर ब्लॉगिंग करूँ, जो भी रहेगा प्लीज़ आप फ्रेंड मुझे बताओ, मुझे सजेस्ट करो। अल्लाह हाफ़िज़।